अच्छा, आप में से ऐसा कौन है जो जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में नहीं जानता है? हर कोई जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में जानता है, लेकिन जीवन उमंग के बारे में एक वो सीक्रेट जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया, वो एक सीक्रेट जो अगर आपको पता चल जाएगा तो आप ऐसे चुटकियों में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेंगे, चुटकियों में। जीवन उमंग पॉलिसी में आपको 100 साल तक इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी, 100 साल तक आपका इंश्योरेंस भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक वो सीक्रेट जो आपको नहीं पता है, आज इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले विद एग्जांपल। यानी कि आप एग्जांपल के साथ साथ समझेंगे कि आपको वो क्या बेनिफिट जो आप अपने क्लाइंट को नहीं बता पा रहे हैं आज तक, कैसे अपने क्लाइंट को बताएं और फिर आपका बिजनेस किस तेजी से ग्रो करेगा, इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, जब भी कोई इंश्योरेंस एडवाइजर क्लाइंट के पास जाता है तो दो चीजों की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। दो चीजों की डिमांड होती है। पहला होता है कि भाई हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे, यानी कि पैसा जो हमने लगाया है वो सुरक्षित रहे, और दूसरा भाई रेगुलर इनकम भी मिलते रहे, 100 साल तक रेगुलर इनकम भी मिलते रहे, और इसके साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी हमें 100 साल तक मिलता रहे। यही हर कोई क्लाइंट चाहता है कि उसका पैसा मार्केट में ना लगे, मार्केट में पैसा ना लगे, उसका पैसा ऐसी जगह लगे जहां पर उसको फिक्स रिटर्न मिले, और ये फिक्स रिटर्न आपको LIC की एक पॉलिसी है जिसका नाम है जीवन उमंग, उस पॉलिसी में मिलेगा। अब बात आती है कि भाई बैंक में जो FD कराते हैं, FD कराने जब क्लाइंट जाता है तो उस क्लाइंट को हम LIC की तरफ कैसे लेके आए, उस क्लाइंट को हम LIC की जीवन उमंग पॉलिसी कैसे बेचे। अगर आप इसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में मैं आपके कमेंट देखकर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। फिर आप, अगर आपके सामने ऑब्जेक्शन आता है कि FD को हम कैसे बेचे, उसको भी आप क्लाइंट को उसका समाधान भी दे सकते हैं, राइट। अब हम दोस्तों समझते हैं कि भाई इस पॉलिसी में आपको जो पैसा है आपका वो तो सुरक्षित है ही है, साथ में आपको रेगुलर इनकम भी मिलेगी और आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। अब मान के चलते हैं एक क्लाइंट है जिसकी एज है 30 साल, जिसकी एज 30 साल है, राइट। इस क्लाइंट को पूरी जिंदगी इनकम चाहिए, तो इसको कितना पैसा पे करना है? मात्र 93 रुपीज पर डे, एक दिन का सिर्फ 93 रुपए उसको जमा करना है। अब आप मुझे बताइए, अगर किसी की इनकम कम भी है, क्या वो 93 रुपीज पर डे नहीं निकाल सकता है? आराम से निकाल सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सही तरीके से क्लाइंट को जाके पॉलिसी की पिचिंग नहीं करते हैं, क्लाइंट को हम वो बेनिफिट नहीं बताते हैं जिसका नतीजा होता है कि हमारी पॉलिसी सेल नहीं होती है। तो 93 रुपीज क्लाइंट को पे करना है, ठीक है। और हम क्या बताते हैं, हम बताते हैं कि सर आपको पूरी जिंदगी पैसा मिलेगा, यानी कि 80,000 रुपए की इनकम मिलने स्टार्ट हो जाएगी अगर हम इसमें पॉलिसी टर्म 30 साल देते हैं, पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म 30 साल देते हैं, 30 साल तक पैसा देना है, ठीक है। 30 साल तक पैसा दिया तो 31 साल से लेके और 100 साल तक हर साल क्लाइंट को जो भी सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड कितना है इस पॉलिसी में? सम एश्योर्ड हमने दिया 10 लाख, तो जो भी सम एश्योर्ड है उसका 8% पूरी जिंदगी इनकम मिलती रहेगी। सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख, और उसका 8% कितना हुआ? 80,000 रुपए सालाना की क्लाइंट को इनकम मिलती रहेगी पूरी जिंदगी, ठीक है। तो आज एज 30 साल है, ठीक है, 30 साल का टर्म लेता है तो एज कितनी हो जाएगी? 60 साल। तो 60 साल से यानी कि 61 साल से लेके 100 साल तक रेगुलर इनकम मिलती रहेगी क्लाइंट को। 61 साल की जब एज होगी तब से लेके 100 साल तक 80,000 रुपए की सालाना इनकम मिलती रहेगी, और इंश्योरेंस कवर 100 साल तक चलेगा। कितना? 10 लाख का इंश्योरेंस कवर, 10 लाख का इंश्योरेंस कवर चलेगा। अब अगर हम समझते हैं कि क्लाइंट की अगर डेथ हो जाती है 70 साल पर, तो 70 साल की एज पर डेथ होने पर कितना पैसा मिलेगा, ये हम आगे समझने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम ऐसा फीचर समझने वाले हैं जो आपको नहीं पता है कि अगर क्लाइंट डिसेबल हो जाता है, अगर क्लाइंट काम करने के लायक नहीं रहता है, अगर वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है, वो अपनी जॉब पर नहीं जा रहा है, तो क्या उसके प्रीमियम माफ होंगे या उसको पैसा पे करना पड़ेगा? क्या उसको LIC इनकम भी देगी आगे? वो पूरा डिस्कस करने वाले, जो कि अभी तक आप अपने क्लाइंट को नहीं बताते हैं, तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, राइट। अब हम समझते हैं दोस्तों एग्जांपल कि क्लाइंट है 30 साल, जो कि 30 साल की पॉलिसी लेता है, ठीक है, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, राइट, और क्लाइंट को 93 रुपीज पर डे पे करना है। तो क्लाइंट को 61 ईयर से लेके 100 ईयर तक हर साल 80,000 रुपए, यानी कि सम एश्योर्ड का 8%, तो सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 8% यानी कि 80,000 रुपए की इनकम क्लाइंट को मिलती रहेगी पूरी जिंदगी, ठीक है। और क्लाइंट का जो इंश्योरेंस है वो 100 साल तक चलता रहेगा, 100 ईयर तक,
राइट। अब हम इसमें समझते हैं कि अगर क्लाइंट की डेथ हो जाती है 70 साल पे तो क्लाइंट को क्या बेनिफिट मिलेगा, आइए इसको भी समझते हैं। तो टोटल मिला के क्लाइंट को नॉर्मल डेथ पर जो मिलता है वो मिल जाएगा 45 लाख रुपीज, 45 लाख रुपए मिलेगा डेथ होने पर। अब समझते हैं डिसेबिलिटी पर क्या मिलेगा अगर पॉलिसी होल्डर डिसेबल हो जाता है, यानी कि परमानेंट डिसेबल हो जाता है। देखो डिसेबल की कंडीशन भी दो तरीके की होती है। परमानेंट डिसेबल अगर हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, परमानेंट डिसेबल यानी कि दो बॉडी के कोई भी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, तो उस केस में, क्योंकि इस पॉलिसी में हमने दिया है ADDB राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, हम क्लाइंट की पॉलिसी में ऐड कर चुके हैं, ठीक है, ये हमने राइडर दिया। तो उस केस में कितना दिया हमने, 10 लाख का ये दिया। तो उस केस में अगर पॉलिसी होल्डर परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उस केस में आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, राइट। ऑल फ्यूचर प्रीमियम विल बी वेव्ड ऑफ, माफ हो जाएंगे, आगे कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। मान के चलते हैं आज पॉलिसी ली है और 3 साल के बाद पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है, यानी कि काम करने की स्थिति में नहीं रहता है, तो उसकी इनकम बंद हो गई। अगर वो जॉब पे नहीं जा रहा है तो उसकी इनकम बंद हो गई। अब वो अगर काम नहीं कर पा रहा है तो वो आगे के प्रीमियम कैसे पे करेगा। तो LIC ने इसमें एक बेनिफिट दिया है, क्या, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अगर हम लेते हैं तो भाई आपके हम आगे के सारे प्रीमियम माफ कर देंगे अगर आप परमानेंट डिसेबल हो जाते हो। तो प्रीमियम तो माफ हो गए। अब जब वो घर पे बैठा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो भाई उसको खाने के लिए पैसा तो चाहिएगा ना, पैसा होगा तभी तो वो खाना खाएगा, राइट। घर के खर्चे होते हैं उनको तभी तो पूरा करेगा, राइट। मार्केट से जाके खाने के लिए सामान लाएगा, पैसों से आएगा, राइट। तो कैसे करेगा वो, उसके पास पैसे होने चाहिए। और पैसे कैसे आएंगे, LIC इस पॉलिसी में जो भी आपका सम एश्योर्ड है, ये सम एश्योर्ड आपको 10 किस्तों में देगी। तो यानी कि इसको हम 10 लाख को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको 1 लाख रुपए हर साल, 1 लाख रुपीज पर ईयर की इनकम LIC आपको पे करेगी अगले 10 सालों तक। समझ आई। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपने बहुत सारे पॉलिसी सेल की होगी, साथ में आपने जीवन उमंग पॉलिसी भी सेल की होगी, क्या आपने अपने क्लाइंट को ये फीचर बताया, यस और नो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक सेपरेट वीडियो बनाएं इस टॉपिक के बारे में, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का बेनिफिट ले सकते हैं पूरा डिटेल में, सिर्फ वो वीडियो उसी टॉपिक पर होगी, राइट। तो ये तो रहा डिसेबल होने पर। अब बात आती है कि पॉलिसी जब मैच्योर होती है तो पॉलिसी मैच्योर होने पर क्या मिलेगा। 100 साल पर पॉलिसी मैच्योर होती है। ये पॉलिसी कब मैच्योर होती है, 100 साल पर। तो 100 साल पर जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो उस टाइम पर मैच्योरिटी अमाउंट जो बैठता है वो बैठता है अप्रोक्स 1,15,00,000 रुपए, 1,1.15 CR मिलेगा मैच्योरिटी पर, अप्रोक्स। समझ आई बात। तो ये था मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि जब तक वो जिंदा है उसको 80,000 रुपए की इनकम मिल रही है, उसकी मृत्यु के बाद उसके नॉमिनी को 1,15,00,000 रुपए मिलेंगे। अगर मान के चलते हम इसी में समझते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 80 साल पे, तो 80 साल पर उसको क्या मिलेगा, देखो 80 साल पर पॉलिसी होल्डर को मिलेगा 64 लाख रुपीज, टोटल मिला के 64 लाख रुपीज मिलेगा डेथ होने पर, 64 लाख रुपए डेथ होने पर मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। मैं जानता हूं कि आप सब इंश्योरेंस एडवाइजर कहीं ना कहीं आप में ट्रेनिंग की कमी है, आपको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी आने वाली वीडियो में इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही। आप किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।